पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने एक रिलेशन देखा था। क्या रिलेशन देखा था? करंट I बराबर VDE/NA, ये रिलेशन देखा, या इसको वीना करके याद कर सकते हो। I बराबर वीना, VDE/NA, ठीक है। I करंट था हमारा, VD क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, और ENA ये तो पता ही है। VD को और क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को E/m.τ ये लिख सकते हैं। ये कल मैं सिखाया था, ठीक है। पिछले क्लास में ये हुआ था, ये दो चीजें हमने सीखा था। अब देखो ये जो इक्वेशन आया है, यहाँ पर अगर VD का वैल्यू रख दिया जाए तो क्या होगा? तो I बराबर हमें क्या मिला है? VDE/NA। VD का वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या है? E कैपिटल E/m डॉट टाउ डॉट ENA, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? ये जो A है ना, उसको इधर ले आओ, तो ये I/A हो जाएगा, बराबर E डॉट E क्या हो जाएगा? E का स्क्वायर डॉट, यहाँ N है, इसको N को पहले लिख लो, कैपिटल E/m, और ये डॉट टाउ, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा, ठीक है। I/A को हम क्या लिख सकते हैं? J लिख सकते हैं ना, करंट डेंसिटी, और इसको थोड़ा और जब आंख लिख लो, N टाउ E²/m, और ये E, ये जो टर्म होता है ना, ये जो टर्म, इसको नाम दिया गया सिग्मा। क्या नाम दिया गया? सिग्मा। तो J बराबर इसको लिख सकते हैं सिग्मा डॉट E, ये लिख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर ये होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है? N टाउ E²/m, ये हमारा सिग्मा है। क्या है हमारा सिग्मा? सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं? N टाउ E²/m, और J बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा E। तो ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, J प्रोपोर्शनल टू E लिख सकते हैं, J प्रोपोर्शनल टू E लिखा जा सकता है, ठीक है। J वेक्टर है और E भी वेक्टर है, तो J को प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जा सकता है? E, ठीक है। बेसिकली यही ओम्स लॉ होता है। यही बेसिकली क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या पढ़े? V बराबर IR ना, तो वो कहां से आता है? इसी इक्वेशन से आता है, J प्रोपोर्शनल टू E से ही आता है हमारा ओम्स लॉ। ये आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? देखो तो कोई कंडक्टर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, सपोज करो ये यहां पर है, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E, यहां से करंट पास हो रहा है I। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा यहाँ पर कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से करंट पर यूनिट एरिया भी ज्यादा होगा। करंट पर यूनिट एरिया मतलब I/A, I/A का मतलब J ज्यादा होगा, समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से I/A ज्यादा होता है, I/A ज्यादा होना मतलब J ज्यादा होता है, तो J प्रोपोर्शनल टू E होता है। J को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। E हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो सिग्मा है,
सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। जो सिग्मा है यहां पर, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का एबिलिटी है करंट को कंडक्ट कराने का या चार्ज को कंडक्ट कराने का। समझ में आ रहा है? एबिलिटी टू कंडक्ट। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंडक्ट। चार्ज को कंडक्ट कराने का एबिलिटी क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है। और ना कराने का जो एबिलिटी होता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होता है? 1 बाई सिग्मा। ये भी याद रखना है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? एबिलिटी टू ना कंडक्ट करा पाना। सिग्मा मतलब कंडक्ट कराने का एबिलिटी और रो मतलब रेजिस्टिविटी, ये ना कर पाने की एबिलिटी है। ठीक है, किसी कंडक्टर का करंट को या फिर चार्ज को कंडक्ट कराने का जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। और इसके जस्ट अपोजिट को क्या बोलेंगे? रो। तो रो क्या हो जाएगा? 1 बाई सिग्मा। ठीक है, तो यहां से रो बराबर भी आप देख सकते हो, इसको उल्टा कर दो तो रो क्या हो जाएगा? m बाई एन टाउ ई स्क्वायर। सिग्मा पता है तो रो भी पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो, मान लो कोई कंडक्टर है, E बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? सिग्मा E आ गया है ना, सॉरी J बराबर क्या आ रहा है? सिग्मा E आ रहा है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, J बराबर क्या आ रहा है? सिग्मा E। E इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है? करंट डेंसिटी। क्लियर है? बेसिकली यही ओम्स लॉ है। अभी देखेंगे ओम्स लॉ कैसे आएगा, इससे आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो, किसी कंडक्टर पे, मान लो कोई कंडक्टर है, उसके लिए E का वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं, E का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, है ना, और J का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। E का वैल्यू बढ़ाने से J का वैल्यू अगर नहीं बढ़ रहा है, करंट पर यूनिट एरिया अगर नहीं बढ़ रहा है, मतलब करंट डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका सिग्मा कम होगा। क्या कम होगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब उसका कंडक्ट करने का एबिलिटी, कंडक्टिविटी कम है उसका। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है लेकिन करंट पर यूनिट एरिया I बाई ए, करंट डेंसिटी, वो अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो कैसा, उसका सिग्मा क्या होगा? ज्यादा होगा। सिग्मा है ना, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी अलग अलग होगा। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे इसको देखते हैं जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए, 2 मिनट।
चलो आगे देखते हैं। देखो ये हमारा कंडक्टर है, मान लो L लेंथ का कंडक्टर है, इसके क्रॉस जो बैटरी लगा है V वोल्ट का बैटरी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E। मान लो एक एरिया ले लेते हैं ऐसे, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रिलेशन देख लिया कि J बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू E होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये जो V है, V इस कंडक्टर के क्रॉस लगा है, कितने लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, L लेंथ के क्रॉस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या लिख सकते हैं, E क्या होता है, V इंटू D होता है ना। D डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो E बराबर क्या लिखते हैं, V डॉट D। यहाँ पर D की जगह क्या है, L, तो E बराबर किसके आ जाएगा, V डॉट L के। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है V डॉट L, E बराबर क्या है, V डॉट L। और हम जानते हैं J बराबर क्या होता है, J बराबर I बाई A होता है ना, J बराबर क्या होता है, I बाई A। J क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, तो J की जगह I बाई A भी लिखा जा सकता है। तो इसको यहां पर पुट कर दो, यहां पर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, J बराबर क्या है, सिग्मा E, J की जगह पुट कर दो I बाई A बराबर सिग्मा E, और I बाई A सिग्मा E की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, V डॉट L पुट कर सकते हैं ना। सॉरी एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। चलो पुट कर दो V डॉट L, सॉरी ये V बाई L होगा ना, ये V बाई L हो गया, V बाई, ठीक, V बाई L पुट कर दो। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, L बाई सिग्मा और ये A और ये I बराबर भी हो जाए, ठीक है। 1 बाई सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं ना, तो ये रो L बाई A डॉट I बराबर B आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसको हम R से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, R से। ये E बराबर V बाई D होता है, याद रखना, तो V बाई L हो जाएगा, है ना। यहाँ पर E की जगह हम पुट करेंगे V बाई L। ये जो टर्म है 1 बाई सिग्मा को हम रो लिखते हैं, तो ये आ जाएगा रो L बाई A। अब ये जो पूरा टर्म है इसको R बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, R। तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो L बाई A, ये आ जाएगा R बराबर, ठीक। तो इसकी जगह R पुट कर दो, तो R I बराबर क्या आ जाएगा, V, या फिर V बराबर क्या आ जाएगा, I R। तो ये क्या था, ओम्स लॉ था ना, ये क्या था, ये ओम्स लॉ था। तो ओम्स लॉ कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, J बराबर सिग्मा E से, ठीक है। तो मेनली ओम्स लॉ क्या है, ये है ना, यही से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, यही से हम इसको डिराइव करके क्या लिख रहे हैं, V बराबर I R। अब ये जो R है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और R बराबर याद रखना ये होता है रो L बाई A, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर और ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कंडक्टर का, और रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी।
रो बराबर होता है 1 बाई सिग्मा के। सिग्मा क्या था हमारा, कंडक्टिविटी था। ये नोट कर लीजिए आगे जल्दी से, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। हो गया क्या? देखो यहाँ पर इस टाइप का एक कंडक्टर दिया गया है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर से करंट I एंटर हो रहा है और करंट I बाहर निकल रहा है। सेम करंट जो है वो बाहर हो रहा है। I करंट एंटर कर रहा है और I करंट बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है 1 नाम दे दो इसको, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है 2। यह वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर का जो एरिया है A1 है और यहाँ वाले का एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया
वो A2 है, ठीक है। यहाँ जो करंट डेंसिटी है वो है J1 और यहाँ है J2। तो हमें बताना है क्या J1 बड़ा होगा J2 से या J1 छोटा होगा J2 से, कि J1 और J2 बराबर है या नन ऑफ दिस। क्या होगा ये हमें बताना। चलिए बताइए। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से जो पास, क्या हो गया, दोनों जगह से पास होने वाला जो करंट है वो सेम है। करंट सेम ही होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ से मान लो I1 है और यहाँ से I2 करंट जा रहा है, तो I1 बराबर I2 होगा हमेशा। क्योंकि जितना चार्ज एंटर कर रहा है यहाँ से उतना चार्ज यहाँ से निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जितना करंट एंटर कर रहा है उतना बाहर जाएगा। तो I1 बराबर I2 होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। I है ना, I अंदर जा रहा है और I निकल रहा है, तो इन दोनों जगह पे करंट सेम होगा। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी अगर हम देखें तो J बराबर क्या होता है, I बाई A होता है ना। क्लियर है? तो J1 बराबर क्या लिखोगे, यहां पर करंट डेंसिटी क्या लिखोगे, यहां पर करंट कितना है I और एरिया कितना है A1। यहां पर करंट डेंसिटी क्या लिखोगे, J2 बराबर लिखोगे I बाई A2। यही तो लिखोगे I बाई A1 और वो I बाई A2। अब देखो दोनों में से ये वाला एरिया छोटा दिख रहा है, ये वाला एरिया बड़ा है, तो A2 जो है वो क्या है, छोटा है A1 से। तो यहाँ देखो दोनों के लिए ऊपर सेम है, तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसके लिए J का वैल्यू कम होगा, जिसका एरिया छोटा हो उसके लिए J का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका A का वैल्यू कम है तो इसका J का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब J2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, J1 से। मतलब ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। I1 बराबर I2 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, J1 A1 बराबर J2 A2। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है ना, उसी तरीके से।
जल्दी लिखिए। हो गया, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। देखो, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रजिस्टिविटी रो है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। अब इसी को खींच के लंबा कर दिया गया है 3 गुना, इसका लेंथ L था, अभी कितना हो गया 3L। तो हमें बताना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, कितना होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर पहले वाले सिचुएशन में रेजिस्टेंस R0 बराबर क्या लिखेंगे, R0 बराबर रो L बाई A लिखेंगे ना। रो रेजिस्टिविटी रो में यहाँ पर लेंथ इसका L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो R0 बराबर लिखे हैं रो L बाई A, ये रेजिस्टेंस लिखेंगे। जब इसको खींच के 3 गुना लंबा कर दिया जाता है तो नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है ना। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो R डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, R डैश बराबर रो तो सेम रहेगा, रो चेंज नहीं होता है। L की जगह कितना लिखेंगे 3L और एरिया क्या आ जाएगा A डैश मान लेते हैं। इसका ये पतला हो जाएगा ना तार पहले से, ये पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम रहता है पहले और बाद में वो सेम रहता है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, लेंथ इनटू एरिया से। तो पहला है L इनटू A था, बाद में लेंथ कितना हो गया 3L और एरिया A डैश मान के चल रहे हैं। तो लेंथ इनटू एरिया करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। है ना, ये सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहां से देखो L से L कैंसल, तो A/3 बराबर A डैश आ जाएगा। तो एरिया कितना गुना हो गया, 3 टाइम्स कम हो गया,
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जब लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, आर डैश बराबर रो 3L अपॉन में A/3 लिखेंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आर डैश बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 रो L/A आ जाएगा। रो L/A की जगह आर नॉट लिख सकते हैं। आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ आर नॉट, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो रेजिस्टेंस था लेंथ को इंक्रीज करने पर, या बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने पर क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो याद रखना यहां से देखो आर नॉट बराबर रो L/A है ना, एल को अगर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाता है, एरिया को बढ़ाने पर भी आर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाने पर, एरिया कम करने पर आर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। जल्दी लिखें। तो यहां पर देखो लेंथ को 3 गुना करने से रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स बढ़ गया है। इसी का अपोजिट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हम लेंथ को कम कर देते, कंप्रेस कर देते, मान लो ये रहता, लेंथ को हम L/2 कर देते हैं, ठीक है, रो अभी भी है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए। जल्दी ट्राई कीजिए सभी लोग। लेंथ को क्या कर रहे हैं हम लोग, आधा कर रहे हैं, L/2 कर रहे हैं। इसके पहले लेंथ को 3 गुना किया था हमने, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम बता रहे हैं।
देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर नॉट तो सेम लिखोगे आर एल बाई ए। अब देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो इनिशियल वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा फाइनल वॉल्यूम के। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, एल डॉट ए, फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं एरिया एल डैश है, तो एल बाई टू डॉट ए डैश आ जाएगा। लेंथ एल बाई टू हो गया ना, एल से एल कैंसिल, टू को इधर इनटू कर दो तो टू ए बराबर ए डैश आ जाएगा। मतलब जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ को अगर आधा करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल। तो यहां से देखो क्या मिलेगा हमें, यहां पर जो नया रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं आर डैश। तो आर डैश बराबर क्या लिखोगे, रो एल की जगह एल बाई टू और एरिया की जगह ए डैश। आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, रो एल बाई टू और एरिया की जगह कितना आ जाएगा, टू ए। अब ये टू नीचे आएगा तो इनटू हो जाएगा इससे, तो वन बाई फोर रो एल बाई ए आ जाएगा। तो रो एल बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, आर नॉट। तो आर डैश क्या आ रहा है हमारा, आर नॉट बाई फोर, ये आ रहा है। आर बराबर क्या आ रहा है, आर डैश बराबर आर नॉट बाई फोर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो पहले का कितना हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो लेंथ को हमने कम किया तो वहां पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम कम हो रहा है आधा करने पर। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी जल्दी से। हो गया, लिख लिए। ऐसे आप लेंथ को डबल करके निकाल सकते हो। लेंथ को 2L करके निकाल के देखना एक बार रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। एक बार लेंथ को L/3 करके देखना क्या आ रहा है। ठीक है, हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। टेस्ट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।